हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोल्का डॉट यानी डॉट कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी हमें इसमें हाइक देखने को मिली है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका जो अपकमिंग टारगेट है क्या $20 हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा $20 के टारगेट को अचीव करने के लिए। इसके साथ ही इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि अगर अभी तक किसी ने डॉट में एंट्री नहीं ली है तो उसके एंट्री करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि डॉट में जो हमारी एंट्री रही है वो मैंने $4 to $5 के बिटवीन करवाई थी, और उसके कंपेयर में अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट पे एंट्री की है तो अभी आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में हैं। और पिछले दिनों में जब इसने $10 को हिट किया था तो हमने अपने हाफ कॉइन से प्रॉफिट बुक किया है और रेस्ट ऑफ को होल्ड करके रखा है, जिससे हम अपकमिंग $20 के टारगेट को अचीव करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे दिए हुए पॉइंट पे एंट्री की हो तो अभी भी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में हैं, और आगे आपके कॉइन के साथ क्या कुछ चीज़ें करनी है ये जानने के लिए आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। इसके साथ ही इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली हैं, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, प्लस सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन इस वीडियो के एंड में मैं इसके रिजल्ट को कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक, और इसके हम कैंडल स्टिक को टेक्निकल एनालिसिस पे भी एनालाइज करेंगे, और इस वीडियो के लास्ट में हम इसकी एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। तो अगर आप डॉट में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपने डॉट के लास्ट वीडियो पे विजिट कर लेते हैं। तो तब आप देखोगे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि $10 को हिट किया था तो हमने अपने हाफ कॉइन से प्रॉफिट बुक किया है, और रेस्ट ऑफ को अभी भी होल्ड करके रखा है, जिससे हमने $20 का टारगेट अचीव करना है। तो आप देखोगे लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इसका प्राइस $10 के अराउंड था। मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों अप ट्रेंड मूवमेंट में थी। रैंकिंग इसकी सेम एज थी 12th पोजीशन पे। और इस वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने आपको कहा था कि हाफ प्रॉफिट बुक करें और रेस्ट ऑफ को होल्ड करके रखें। बहुत जल्द हम इससे $15 to $20 का टारगेट अचीव करेंगे। तो आप देखोगे कि हमें लास्ट वीडियो के कंपेयर में अभी इसका प्राइस आ गया $11.05 तक, और ये प्राइस इसका डाउन ट्रेंड मूवमेंट में जाने के बाद है। आप देखोगे जो हाईएस्ट रीच इसने बनाई है वो $11.38 तक की बनाई है, और उसके बाद से इसके प्राइस में वापस से करेक्शन देखने को मिल रही है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ रेगुलर रूटीन में लेके आती रहती हूँ। तो आप देखोगे लास्ट वीडियो के कंपेयर में हमारा मार्केट कैप और वॉल्यूम भी दोनों अप ट्रेंड मूवमेंट में है, और रैंकिंग जैसे मैंने बताया कि सेम ऐसे लास्ट वीडियो में भी 12 पे थी, तो अभी भी 12 पोजीशन पे है कॉइन मार्केट कैप में। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 1289 मिलियन के अराउंड है। टोटल सप्लाई की बात करें तो 1421 मिलियन के अराउंड है, और डॉट के मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो इन्फिनिटी है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ती रहेगी, इसके जो टोकन्स हैं वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो 2013 से मार्केट में है। इसकी जो कम्युनिटी है वो 1.4 मिलियन की कम्युनिटी है ट्विटर हैंडल पे, और जो प्रोजेक्ट है ये Web3 प्लस ब्लॉकचेन दोनों टेक्नोलॉजीज पे वर्क करता है। तो इसके यूज़ केस भी अपकमिंग डेज में काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, और ये एक मार्केट में स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करता है। तो आपको एकदम से इसके प्राइस में अप एंड डाउन्स देखने को नहीं मिलती हैं, बट प्रोग्रेस इसका स्लोली रहता है, बट इन द एंड ये आपको 10x to 20x तक का भी प्रॉफिट देके जाता है। तो इसको एंड में आपको एंट्री करके होल्ड करके रखने में किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम बात कर लें इसके प्राइस परफॉर्मेंस की, तो आप देखोगे वन डे के अकॉर्डिंग $10.67 तक लो रहा है। हाई की बात करें तो $11.38 तक हाई गया है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 में था, 2 साल पहले जब इसने $55+ को हिट किया था। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2020 में था, यानी 4 साल पहले जब इसका प्राइस डाउन ट्रेंड में गया था $2.69 तक, और उसके बाद से इसके प्राइस में इतनी ज़्यादा डंपिंग हमें देखने को नहीं मिली है। मैंने आपको बताया कि जो हमारी इसमें एंट्री रही थी वो $4 to $5 के बिटवीन रही थी, और उसके कंपेयर में हम अभी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया कि अप एंड डाउन इसमें हमें देखने को मिली हैं काफ़ी। तो अब अगर हम बात कर लेते हैं कि अभी तक किसी ने एंट्री नहीं ली है तो एंट्री करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा, तो अभी आप जैसे मैंने बताया कि ये
11.38 के बाद से वापस से इसके प्राइस में करेक्शन देखने को मिल रही है। तो अब जब डाउन में आएगा तो आपको 10 to 11 के बिटवीन में यहाँ एंट्री करने के लिए पॉइंट मिल जाएगा। इससे ज़्यादा डंपिंग प्रेजेंट मोमेंट में इसमें देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि मैं इसके रिलेटेड भी आपको टाइम टू टाइम अवेयर करती रही थी, आपको वार्न भी किया था कि डॉट में आप एंट्री कर लें। मैं टाइम टू टाइम हर वीडियो में आपको बताती रही थी, क्योंकि वापस से अगर आप चाहो कि डॉट में आप जाके आपको $4 to $5 का पॉइंट मिले एंट्री करने के लिए, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। अब अगर आप इसमें एंट्री लोगे तो आपको $10 to $11 के बिटवीन में ही एंट्री करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा डंपिंग प्रेजेंट मूवमेंट में डॉट में देखने को नहीं मिलेगी। ये कंटिन्यू अप ट्रेंड मूवमेंट में ही जाएगा और अपकमिंग जो टारगेट है वो $20 को हिट करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें डॉट की हिस्ट्री की, तो आप देखोगे जैसे मैंने $5 पे एंट्री करवाया था तो कहा था कि $10 का टारगेट मिलेगा, तो हमने $10 के टारगेट को अचीव कर लिया है। और अब जो आपको डॉट में ब्रेकआउट देखने को मिलेगी तो वहां से ये $15 to $20 की टारगेट को हिट करेगा। तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री ली है तो जब ये $20 को हिट करेगा तब हम इससे प्रॉफिट बुक करेंगे और रेस्ट ऑफ कॉइन को स्टिल हम होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि अपकमिंग जो टारगेट है आप देखोगे अगर इसमें हमें बुल रैली देखने को मिले या अपर लेवल पे जाके ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगी तो ये $30 to $50 तक के टारगेट को भी हिट कर सकती है। इसलिए हम अपने हाफ कॉइन से ही प्रॉफिट बुक करेंगे $20 पे भी और रेस्ट को होल्ड करके रखेंगे। एक स्मॉल अमाउंट जरूर हम होल्ड करके रखेंगे जिससे हम इसके बुल रैली में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर बुल रैली नहीं भी मिलेगी तो ब्रेकआउट के थ्रू हमें $30 to $40 का टारगेट जरूर मिल जाएगा। उसके बाद हम डॉट के कैंडल स्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT स्पॉट बाइंग बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग इसका रेजिस्टेंस है $11.11 तक। और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने मेरे दिए पॉइंट पे एंट्री की है तो इसे स्टिल होल्ड करके रखें। अपकमिंग जो टारगेट है वो $15 to $20 का है, जिसको एक ब्रेकआउट के थ्रू ये हिट करेगा। तो वहां पे जाके हम अपने हाफ कॉइन से प्रॉफिट बुक करेंगे और रेस्ट ऑफ को स्टिल होल्ड करके रखेंगे, जिससे जो नेक्स्ट ब्रेकआउट है वो $30 का हम अचीव करने वाले हैं। और अगर डॉट में आपको ये एंट्री लेना चाहता है तो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि अब इसके प्राइस में आपको एंट्री करने के लिए 2 ही पॉइंट मिल सकते हैं। आप इसमें $10 to $11 के बिटवीन में ही एंट्री कर पाओगे। तो आप देखोगे कि जो फर्स्ट डाउन ट्रेड मूवमेंट में सपोर्ट मिलेगा वो 10.50 पे मिलेगा और जो सेकंड मिल सकता है वो $10 के अराउंड मिलेगा। इससे ज़्यादा डंपिंग आपको प्रेजेंट मूवमेंट में डॉट में देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली है तो अब भी वक्त है, आप इस पॉइंट पे भी एंट्री कर सकते हैं और इस कॉइन को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। अपकमिंग जो टारगेट है वो $15 to $20 तक का हो सकता है, जिसको ये एक ब्रेकआउट के थ्रू हिट करेगा। बाकी आपको डॉट में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक इसे होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीज़ों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। अब हम बात कर लेते हैं डॉट के एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए बाइनेंस, HTX, KuCoin और OKX जैसे जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं उनको इंडिया में बैन कर दिया गया है। तो आप प्रेजेंट मोमेंट के लिए इन एक्सचेंजेस को यूज़ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इंडिया में, आउट ऑफ कंट्री ये एक्सचेंजेस बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो अगर आप आउट ऑफ इंडिया हो तो आप इन एक्सचेंजेस पे भी अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो इंडिया में है उनके लिए क्या चीज़ें हैं, तो उनके लिए ऑप्शन है कि आप बायबिट को यूज़ कर सकते हो या एनी अदर इंडियन एक्सचेंजेस को भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि बायबिट भी फॉरेनर एक्सचेंजेस में ही आता है, बट राइट नाउ इसको इंडिया में बैन नहीं किया गया है। तो बायबिट पे आप न्यू लॉगिन आईडी बना सकते हैं और यहाँ से अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। बायबिट के अलावा अगर हम बात करें तो आप इंडियन एक्सचेंजेस को यूज़ कर सकते हो, जिसमें पैनकेक्सवेब या यूनिस्वेब जैसे नाम आ जाते हैं। और इनके अलावा अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि डॉट के 400 प्लस यहाँ पे एक्सचेंजेस मेंशन है कॉइन मार्केट कैप में। तो डॉट के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इस कॉइन को किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है पोल्का डॉट के पंपिंग के रिलेटेड कि अपकमिंग जो इसका टारगेट है वो $15 to $20 का हो सकता है, जो एक ब्रेकआउट के थ्रू ये कॉइन बहुत जल्द हिट करने वाला है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।